पिछला वीडियो मैंने ईपीएफ अकाउंट पे बनाया हुआ था, तो बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधु, हमारे गुरुजन इस कमेंट को कर रहे हैं कि ईपीएफ अकाउंट में हमारा इतने महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, 11 महीने का। हमारे पास तो एक ऐसे भी शिक्षक आए थे जिनके टोटल अभी 34 महीनों में 1 महीने का भी ईपीएफ के अकाउंट में बैलेंस ऐड नहीं हुआ है। तो आखिर इस बैलेंस को कैसे ऐड कराएं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इन सारी चीज़ों पे आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि हम ईपीएफ के बैलेंस कैसे ऐड कराएंगे और इसको कैसे ऐड होगा और आप अपने से कैसे इस चीज़ को ऐड करा सकते हैं। तो आज इस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके साथ मैं इसी सेशन में इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपनी सभी ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं, 60% ऐसे शिक्षकगण है ना जिसका 100% जो है बैलेंस अकाउंट में नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या कहीं भी ईपीएफ से का जो पीडीएफ निकालना है, उमंग ऐप में जाइए और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उमंग ऐप एक होता है जिसमें आप जाइए, ठीक है। देखिए हम वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको चर्चा बता देते हैं कि आप क्या करना है कि उमंग एक ऐप होता है, मोबाइल में डाउनलोड कीजिए या वेब गूगल पे सर्च करके जाइए और वहाँ से मोबाइल नंबर से एक मोबाइल नंबर क्लिक कीजिएगा लॉगिन आईडी पे। तो जब मोबाइल पे लॉगिन कीजिएगा तो एक ओटीपी आएगा और सबसे पहले ओटीपी आने के बाद जैसे ओटीपी उसमें डालिएगा तो वहाँ पे 6 अंक का एक पिन बनाना पड़ेगा। और वहाँ पे जब पिन बना लेंगे तो आप वहाँ पे तब उस उमंग ऐप में आप सर्विस वाले कॉलम में जाएंगे। देखिए जब सर्विस वाले कॉलम में जाएंगे, हम वो चीज़ें लाइव करके भी दिखा रहे हैं, बस आप ध्यान रखें। जब सर्विस कॉलम में जाएंगे तो वहाँ जाएंगे ईपीएफओ में जब जाएंगे, ध्यान रखेंगे, जब आप ईपीएफओ में जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे पासबुक में। जब पासबुक में जाए तो पासबुक में जाइएगा तो वहाँ यूएन नंबर मांगेगा, यूएन नंबर को अपनी क्लिक करना है। और जब यूएन नंबर जब क्लिक करेंगे तो यूएन नंबर क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक ओटीपी आएगा मोबाइल पर। उस ओटीपी को जब और डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपका टोटल पासबुक खुल के आ जाएगा कि कितनी बैलेंस है। आप उसमें महीना बाई महीना को सारी चीज़ें जब मिलाएंगे तो पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट जो है, बहुत गारंटी है कि उसमें 60 से 70% शिक्षकों का कंप्लीट पैसा जमा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लगभग जिन लोगों ने 2020 से पहले की जो जिनकी भी ज्वाइनिंग है उनके अकाउंट में जो इम्प्लॉय फंड में लगभग 97,000 जाना चाहिए। देखिए ये इम्प्लॉय फंड में ध्यान रखेंगे, इम्प्लॉय फंड में। और लगभग जो है पेंशन फंड में लगभग 60,000 जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतनी रकम है तो समझिए कि आपका टोटल कंप्लीट पैसा ऐड है। अगर इतनी फंड नहीं जमा है तो आपकी कहीं ना कहीं महीने की बकाया है। तो इस महीने की जो बकाया राशि है इसको हम जमा कैसे करें, इस तरह के बहुत सवाल है, बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं कि हमारी 10 महीने का, हमारी 8 महीने का, हमारी 11 महीने का बैलेंस क्यों नहीं ऐड है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि इस मुद्दा को हम लोग कैसे सोल्यूशन करें। देखिए आखिर ये गलती किसकी है, कहीं ना कहीं गलती जो है हमारे डीपीओ की है, डीओ की है, क्योंकि उनके द्वारा या ईपीएफ जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रॉब्लम है कि वो लोग उस फंड में पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक को ये क्यों बहाला फुसला रहे हैं। आखिर बहुत सारे शिक्षक, एक ऐसे शिक्षक है बोले कम से कम 10 बार जाके अप्लीकेशन मैंने दिया होगा, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर इस बैलेंस को ऐड कराने की क्या प्रोसीजर है, तो यही सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कितने दिन की पैसा बैलेंस नहीं आया है वो सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। ईपीएफ का बैलेंस कैसे निकालेंगे इस पे पहले ही से मैंने वीडियो बना चुका हूँ। ईपीएफ का बैलेंस को करेंगे क्या, ये भी सारी चीज़ों को मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसमें बैलेंस ऐड कैसे कराएं। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारे तरीका है कि सबसे पहले तो अगर तरीका अपनाएंगे तो इसमें 2 तरीका है। देखेंगे अगर मैं कहता हूं कि कितने प्रकार की वे हैं तो मैं आपको जो है इसके दो प्रकार की तरीका है। देखेंगे अगर बात करते हैं, देखिए तरीका पहला जो तरीका अगर यह है कि आपको ऑफलाइन मोड में कंप्लेन करें। अगर हम बात करते हैं देखेंगे तो इसको ऑफलाइन मोड में आप जो है कंप्लेन करें। जब इसमें कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, तो इसमें कहाँ कंप्लेंट करेंगे तो सबसे पहले एक लेटर लिखिए। किसके नाम से लिखना है, तो आप जो है क्षेत्रीय प्रबंध, देखिए क्षेत्रीय कमिश्नर जो है ना, रीजनल, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि रीजनल कमिश्नर जो होंगे, रीजनल जो कमिश्नर होंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि रीजनल जो कमिश्नर हैं, रीजनल कमिश्नर,
रीजनल कमिश्नर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखिए, और आप रीजनल, और उसमें द्वारा में जो है आप जो है द्वारा में जो है आप क्या कर लीजिए कि आपका जो है डीपीओ साहब को द्वारा में डाल लीजिए कि जो भी आपके जिला के स्थापना जो है उनका आप द्वारा में कर लीजिए, और विषय में लिख लीजिए कि हमारे 5 महीने की 6 महीने की बैलेंस ऐड नहीं है, उस विषय में लिख लीजिए कितने ऐड कराने का। और कंप्लीट एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें यूएन नंबर आपने डालिए, और उसमें सारी प्रॉब्लम बताइए कि हमारी इतनी अब ईपीएफ जो है अक्टूबर 2020 से कटना शुरू हुआ और अभी तक इतना महीना होता है जिसमें सिर्फ इतना ही महीने का हमारा बैलेंस ऐड है और इतना महीने का बैलेंस ऐड नहीं है। और उसके साथ अपना प्रूफ के तौर पे संलग्न कीजिए, उसी एप्लीकेशन में संलग्न कीजिए जो आप अपने बैंक का पासबुक, खाता संख्या कीजिए। उसके बाद ईपीएफ का यूएन का जो कार्ड होगा उसको आप संलग्न कीजिए। उसके अलावा यूएन का जो पीडीएफ निकालते हैं, जो मैंने बताया उमंग से कैसे निकालेंगे, उसको आप डालिए। आधार कार्ड डालिए, अपनी नियुक्ति का चीज़ें डालिए। वो 3-4 चीज़ें जो सारा डाल करके उसको पिंच करके आप अपने क्या कीजिए कि इस चीज को आप एक स्पीड पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा जैसे भी हो, टोटल बिहार में 5 रीजनल ऑफिस है, ध्यान रखेंगे। ईपीएफ की टोटल कितनी ऑफिस है? टोटल बिहार में जो है ईपीएफ की टोटल 5 ऑफिस है। कितनी ऑफिसेज है? 5 जो है ऑफिसेस है, ध्यान रखेंगे। इस 5 ऑफिस में है 4 जो है रीजनल ऑफिस है, अगर हम बात करें तो 4 रीजनल ऑफिस है, और एक जो है यहाँ पे जोनल ऑफिस है। क्लियर? एक जो है जोनल ऑफिस है। तो जोनल ऑफिस कहाँ पे है? तो पटना में है, ठीक है, पटना में है। सॉरी देखिए, पटना का स्पेलिंग जो है PATNA। जोनल ऑफिस कहाँ है? पटना में। और रीजनल ऑफिस जो है पहला जो है वो है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। दूसरा जो है वो है दरभंगा में, दरभंगा में है, ठीक है। आपका किस क्षेत्र में पड़ता है ईपीएफ ऑफिस आप अपने सर्च कर लेंगे। मुजफ्फरपुर, तीसरा जो है वो है भागलपुर में, ठीक है। चौथा जो है वो पटना में रीजनल ऑफिस। तो टोटल 5 ऑफिस है। तो अगर आपको जो भी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होंगे वो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में होंगे। जिस भी क्षेत्र में आप आते हैं वहाँ के गूगल पे जा करके उसका एड्रेस निकालिए, और उस एड्रेस पे इस जो पोस्ट को आप कुरियर कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, हमारे बैलेंस सेट नहीं, और वहाँ पे पहुँचा दीजिए। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हो जाएगी। तो उम्मीद रहती है 50% की आपकी बैलेंस वहाँ ऐड कर दी जाएगी। लेकिन इस संख्या हज़ारों की, लाखों की संख्या में, तो उतनी तो कोई कंप्लेन देखने वाला है नहीं, बट कुछ ना कुछ उम्मीद कीजिए कि आपकी 50% की आपकी ऐड कर दी जाएगी। दूसरी तरीका क्या है कि ऑनलाइन कंप्लेन। ऑनलाइन कंप्लेन जिसको ग्रीवांस बोलते हैं, तो ग्रीवांस डाल दीजिए आप यहाँ पे। जैसे जाइए तो देखिए, अब जाइएगा तो ईपीएफओ का अपना जो है ना, ईपीएफओ से जाइए या उमंग ऐप से, देखिए उमंग ऐप से भी जा सकते हैं, ईपीएफओ के साइट से भी जा सकते हैं। तो इनकी जो है शिकायत, जो कंप्लेन के लिए है, आपका शिकायत के लिए पोर्टल बना हुआ है, उस शिकायत पे जाइए और अपना यूएन नंबर डालिए और अपनी जो भी कंप्लेन है वो डालिए, और वहाँ पे एक जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लिखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लिखिए और उसमें इसको अटैच कर दीजिए, और आप अपने मेल से इसको सेंड कर दीजिए। मेल से भी कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट जा करके वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आपका ऑफलाइन सारी चीज़ें कंप्लेन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो इसमें भी पीडीएफ अटैच करेंगे, इसमें जितने दस्तावेज लगाए हुए थे अपने पासबुक का, पीडीएफ का, अपना यूएन नंबर का, टोटल सारी चीज़ें कि इसमें भी अटैच करके एक पीडीएफ बना लेंगे और उसको अटैच करेंगे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में। अगर आपको और भी बेहतर तरीका है तो ऑफलाइन भी कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, दोनों तरीके से आप उस चीज़ को कंप्लेन कीजिए। तो उम्मीद जताइए कि इस दोनों करने के बाद भी 50% का चांस है कि आपका न भी हो। जरूर नहीं है कि बैलेंस उस चीज़ को ऐड ही हो जाए, लेकिन यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका आपके पास बचा ही नहीं है, क्योंकि यही तरीका है, इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर इस चीज़ पे नहीं होता है तो आपका जो श्रम विभाग है, जो लेबर यूनियन जो है, आप उन चीज़ों में आप जा कर के इनके प्रति केस भी फाइल कर सकते हैं। आप इस चीज़ों का अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि जो भी आपके ज़िला में ऑफिस है उसका। इसके अलावा जो है देखिए, प्रत्येक जिला में इस ईपीएफ ऑफिस का एक बीपीओ भी होते हैं, ठीक है। जो बीपीओ ऑफिस भी होते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा, आप उनके ऑफिस में भी इस चीज़ को लेकर जमा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये लगभग जो, अगर मैं मानता हूँ कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षक है ना, 3.5 लाख नियोजित शिक्षक होंगे, तो इसमें समझिए कि 2 लाख लोगों में ये प्रॉब्लम होगा। अगर इतनी क्वांटिटी में अगर ईपीएफ ऑफिस में फॉर्म गिर जाए तो वो लोग भी पागल हो जाएंगे, वो भी एकदम घबरा जाएंगे, भैया कितने लोगों के में पैसा कैसे नहीं जमा हुआ है।
तो लोग करते करते भी थक जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको समय लगता है। अगर आप किसी को देते भी हैं कि हम ईपीएफ अकाउंट में हमको बैलेंस ऐड, तो कम से कम आप 45 दिन से लगभग 2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा बैलेंस ऐड कराने के लिए। ऐसा नहीं कि हलवा नहीं है कि आज दिए और कल आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप इतने दिन से 2020 से लेकर 2024 4.5 साल हो गए, आपने इस दिन में आपकी कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, आप इतने दिन में कभी समझे नहीं, आप इन दिनों में क्यों नहीं किया। आज जो आप जब एनपीएस में जा रहे हैं तो अब आपकी सुगबुगाहट हुई कि हमारा बैलेंस ऐड नहीं हुआ। तो अचानक इतनी भीड़ भी ईपीएफ में भी तो भाई एम्प्लॉय वर्क करते हैं, वो भी तो एक एक आप लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। आप खुद सोचो ना कि अगर एक बार हम 1 लाख अगर 50,000 भी फॉर्म गिर जाता है ना, 50,000 भी कंप्लेन का आवेदन चला जाता है ना स्पीड पोर्ट, तो कितना रीड कर पाएंगे। क्योंकि आपको जब देखते रहना चाहिए था पासबुक, जैसे जैसे अगर नहीं हुआ तो आपको उसी समय ऐड करने के लिए आपको प्रोसीजर करना चाहिए था। तो ये सारी तरीका है ईपीएफ अकाउंट में पैसा ऐड कराने का कि आप एक लेटर लिखिए आपने क्षेत्रीय रीजनल कमिश्नर के नाम पे, जो आपके टोटल मैंने बताया कि 5 ऑफिस है टोटल बिहार में, उस 5 ऑफिस में जिस रीजनल में आपका जिला पड़ता है उस रीजनल में कुछ कमिश्नर के पास लिखिए, डीपीओ के द्वारा आपका द्वारा करके विषय करके वो सारी चीज़ें लिखिए एप्लीकेशन टोटल, उसमें यूएन नंबर वगैरह अपना नाम वगैरह सारी प्रॉब्लम उसमें सुनाइए अपने एप्लीकेशन में और उस चीज़ को भेजिए वहाँ। दूसरा चीज़ आपका ऑनलाइन आपका ग्रीवांस डालिए, वहाँ पर भी ऑनलाइन ग्रीवांस जब डालिएगा तो उसका पोर्टल उमंग पर भी आपको ईपीएफ वाला साइट पर भी मिल जाएगा, वहाँ पे कीजिए, वहाँ पर भी आपके आ सकता है। दोनों भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका बैलेंस ऐड करने की प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि ये इसके अलावा और भी कोई आपकी प्रक्रिया है नहीं, आप डीओडी पर जितना दौड़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ बिना पैसे के कोई सुनता नहीं है, ठीक है। तो ईपीएफ अकाउंट में पैसा ऐड कराने का हमारे जितने भी गुरुजन साथी हैं यही तरीका है, और आप इस तरीका को अपना के देखिए। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को देंगे भी, अगर जो नॉर्मल वे में काम कराते हैं ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, रख लेते हैं आपके लेटर को। बहुत सारे मैंने ऑफिस में शिकायत हो रही है, सर मैंने 4 बार दिया है 5 बार दिया है, तो क्या करेंगे। बहुत दूसरी एक ऐसी भी कंप्लेन आ रही है ईपीएफ से रिलेटेड कि हमारा सर अकाउंट में एक भी महीने का ऐड नहीं, हमारा अकाउंट ही इनएक्टिव है, पासबुक ही जनरेट नहीं हुआ, तो उसका क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी कंप्लेन आ रहा है कि पहले किसी और कंपनी में काम करते तो वहाँ से ईपीएफ अकाउंट बना हुआ है, अब ईवन नंबर बना, ईपीएफ अकाउंट बना, फिर एक मेरा नया वाला ईपीएफ। तो हमेशा ऐसा करें कि पहले दोनों अकाउंट को मर्ज कराएं, फिर मर्ज करा के तब पैसे को निकासी करें। बहुत सारी प्रक्रिया है। बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेन है कि हम आप एक ही ईवन में 2 आपके अलग अलग आईडी बने हुए हैं और दोनों में सेम मंथ में दोनों में बैलेंस ऐड किया गया है। तो उस सिचुएशन में पहले एक आईडी का पैसा निकाल लें, फिर तब जाके दोनों को मर्ज करके आप उस चीज़ को निकालें, तो ये बहुत अच्छी तरीका है। तो ये सारी चीज़ें जो है ईपीएफ अकाउंट का, ठीक है, कैसे पैसा ऐड करें। अगर इससे भी रिलेटेड से अगर आपकी मुद्दा आपको नहीं सुलझता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में एक सजेशन डालें, कमेंट डालें। मैं चूंकि जो भी आप कमेंट डालते हैं मैं उस चीज़ को पढ़ता हूं और उस चीज़ों पे एक नया वीडियो लेके आता हूं कि आपकी प्रॉब्लम की समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर किया जाए, ठीक है। तो हमारे प्यार स्नेह दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और जो भी नए वीडियो आते हैं उसको आप देखिए और उससे कुछ भी समझना है उसको समझिए। थैंक यू।